Hello friends, welcome to Binocular. Today we will study about tissue in plant. So let's get started. So firstly, the branch of science which deals with the study of internal structure of plant and animal is known as anatomy. तो एनाटॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें अपन प्लांट और एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं. एंड हियर वी विल स्टडी अबाउट द टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट. So the whole plant body is made up of cells, and group of cells having common origin, same function, but structure can be different is known as tissue. तो group of cell जो same origin के होते हैं and same function perform करते हैं but उनका structure अलग हो सकता है, उसको tissue बोलते हैं. On the basis of division in plant, two type of tissues are present. तो डिवीजन के बेसिस पे प्लांट में दो तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. फर्स्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकेंडली परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैन डिवाइड एंड परमानेंट टिश्यूज कांट डिवाइड. तो डिवीजन के बेसिस पे प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि डिवाइड कर सकते हैं एंड परमानेंट टिश्यूज जो कि डिवाइड नहीं कर सकते. नाउ इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन देयर आर थ्री टाइप ऑफ मेरिस्टेम, which are apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. तो लोकेशन के बेसिस पे तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट द टिप regions of plant. It may be root tip, shoot tip and branch tip, and they are responsible for increase in length of plant. तो एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि शूट, रूट और ब्रांच की टिप पे प्रेजेंट होते हैं एंड जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. लेटरल मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट इन लेटरल रीजियंस ऑफ प्लांट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ और इंक्रीज इन गर्थ और थिकनेस ऑफ प्लांट. तो लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट की गर्थ और थिकनेस को इंक्रीज करने में रोल प्ले करते हैं. इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स और इन इंटरनोड रीजन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन साइज. तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स के अबव और बिलो और इंटरनोडल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंटरनोड इलोंगेशन में रोल प्ले करते हैं. सो हियर वी कैन सी द पोजिशन ऑफ different type of meristem: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. And in root they are called protoderm, which makes the epidermal region, then procambium and cortex region, and root cape is also present in meristematic tissues. Now we will see the characteristic features of meristematic tissues. लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्या फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो डिवीजन करते हैं. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअस डिवीजन. ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं जिनमें डिफरेंशिएशन नहीं होता और ये लाइफ लॉन्ग ग्रो करते रहते हैं. ये स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं एंड हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लाइक देयर न्यूक्लियस इज ऑफ बिगर साइज एंड ऑफ लार्ज कंट्रोल. Depending upon position, they are apical, lateral and intercalary, and meristematic cells are responsible for growth, tissue repair and developing specialized structure. Now we will see the permanent tissues. So in permanent tissues, there is no cell division. They only make different structures in plant. Permanent tissues are of two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल. मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो सिर्फ एक ही तरह के सेल से बने होते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा आर लिविंग टिश्यूज. दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस. पेरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है और इनका मेन काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड. कोलेनकाइमा आर ऑल्सो लिविंग स्ट्रक्चर
and provide flexible support. कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू है और ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू, they provide mechanical strength and support. एंड स्क्लेरेनकाइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो डेड होता है एंड प्लांट को स्ट्रेंथ और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे वो अपनी पोजीशन पे खड़ा रहे और विंड को फेस करे. नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो अलग अलग सेल्स से मिलकर बने होते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं जाइलम एंड फ्लोएम. सो जाइलम helps in conduction of water and mineral from root to the shoot. तो जाइलम का मेन फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को सोइल से एब्जॉर्ब करके पूरी प्लांट बॉडी में पहुंचाना. जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स: ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा ऑल सेल्स आर डेड इन नेचर. तो जाइलम 4 तरह के सेल से बना होता है: ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, जिनमें जाइलम पेरेन्काइमा के अलावा सारे सेल्स डेड होते हैं. नाउ फ्लोएम. द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मेनली शुगर थ्रू आउट द प्लांट. तो फ्लोएम का मेन फंक्शन होता है पूरी प्लांट बॉडी में फूड ट्रांसफर करना, मेनली सुक्रोज. Cells of phloem are sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. Except phloem fiber, all are living. और phloem में भी 4 टाइप के सेल्स होते हैं: sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber, जिसमें phloem fibers के अलावा सारे सेल्स लिविंग होते हैं. Here we can see different type of permanent tissues which involves simple permanent tissues like parenchyma tissues, collenchyma tissues, sclerenchyma tissues with their cross section and longitudinal sections, and xylem and phloem which are complex permanent tissues. And now we will see their different type of cell. So these are the cells of xylem, which includes tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. Now, phloem includes sieve tube, companion cell, phloem parenchyma, and phloem fiber. So these were the types of tissues, their structure, their composition, their position in plant, and their nature. Thank you for watching.